एक मुस्लिम लड़की का रेप करने के बाद उसे बंदूक दिखा करके धमकाया जाता है और ये कहा जाता है कि हमने तेरा वीडियो बना लिया है, अगर तूने हमारा नाम कहीं पर लिया तो हम तेरा वीडियो सारे हिंदुस्तान में और बल्कि सारी दुनिया में वायरल कर देंगे। उसके बाद ना तू मुंह दिखाने के काबिल रहेगी। और बल्कि मीनाक्षी चौहान जो हिंदू युवा वाहिनी की लीडर है वो ये कहती है कि मैं तुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दूंगी। वो मुस्लिम लड़की 10 दिन तक खामोश रही, उसके बाद बिलाखिर इंसाफ की गुहार लगाते हुए वो सामने आती है। क्यों इस मसले पर आज गोदी मीडिया खामोश बैठा हुआ है? इसलिए कि जो लड़की है जो जिसके साथ ये तमाम तर इस्मत रेज़ी का मामला हुआ वो एक मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखती है। क्या इसलिए गोदी मीडिया आज खामोश बैठा हुआ है? क्या गोदी मीडिया को अपने बाप की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला होगा? आदाब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मीरठ में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की एक लीडर जिसका नाम मीनाक्षी चौहान है, उसके बेटे अनिकेश चौहान और उसके एक साथी अजय चौहान ने मिलकर रायबरेली की रहने वाली एक हमारी मुस्लिम बहन का रेप कर दिया। और मीनाक्षी चौहान के घर में ये तमाम तर वारदात पेश आती है। दरअसल मामला ये है कि 15 जुलाई को जो हमारी एक मुस्लिम बहन जो रायबरेली की रहने वाली है, जो मीरठ में रह रही थी, मीरठ के पल्लापुरम जो इलाका है वहाँ का, वहाँ पर वो मीनाक्षी के मकान पर जाती है। मीनाक्षी से इसकी कुछ वक्त पहले दोस्ती होती है। मीनाक्षी चौहान जो एक हिंदू युवा वाहिनी नाम की जो एक संगठन है जो कट्टरपंथी की बुनियाद पर चलती है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाना है, कभी गाँव के नाम पर, गाँव की रक्षा के नाम पर बेकसूर और बेसहारा लोगों को मारना, उन पर जुल्म और ज़्यादतियाँ करना है, तो कहीं पर मुसलमानों को टारगेट करना, यही इनका सबसे बड़ा काम है। मीनाक्षी से इनकी दोस्ती होती है हमारी मुस्लिम बहन की। जब ये मीनाक्षी के मकान पर जाती है तो मीनाक्षी का बेटा वहाँ पर अनिकेश चौहान अपने एक साथी अजय चौहान के साथ आता है और फिर मीनाक्षी के कहने पर इसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया जाता है। जब ये हमारी बहन कोल्ड ड्रिंक पीती है तो उसमें नशे की गोलियां मिलाई जाती है और फिर उसके बाद जब बेहोश होती है तो उसी वक्त इसकी इस्मत रेज़ी कर दी जाती है। लेकिन जब दूसरा शख्स इसके इस्मत रेज़ी करता है तब हमारी बहन जब होश में आती है तब वो ये तमाम तर वारदात देखती है। अपनी आँखों से देखने के बाद अपने आप को किसी तरह समेट कर ये मीनाक्षी के पास जाती है और मीनाक्षी से कहती है कि तुम्हारे बेटे और उसके साथी ने मेरे साथ रेप किया है, मेरी इस्मत रेज़ी की है। जिस पर जानते हैं मीनाक्षी क्या जवाब देती है। मीनाक्षी चौहान ये कहती है कि आज 100 गायों का दान हमने कर दिया। एक खातून की इस्मत रेज़ी पर 100 गायों का दान करने वाली बात, ये बताइए क्या ये जहर भरी बातें नहीं है? क्या ये नफ़रत की बुनियाद पर इस मुस्लिम लड़की का रेप नहीं किया गया? ये बिल्कुल नफ़रत की बुनियाद पर किया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके दिलों में जहर है, मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए ये काम कर रहे हैं। एक खातून की इस्मत रेज़ी पर ये कहते हैं कि 100 गायों का दान हमने कर दिया। क्या इससे बात साबित नहीं होती है कि इनके दिल में किस तरह का जहर मुसलमानों के लिए भरा हुआ है? अरे मीनाक्षी चौहान खुद एक खातून है, क्या उसे इस बात का ख्याल नहीं आया कि मैं एक औरत होते हुए एक औरत के लिए इस तरह के नाज़ेब अल्फाजों का इस्तेमाल करूं? बल्कि इस अगर मुस्लिम खातून के बयान को माना जाए जो इन्होंने 15 जुलाई की वारदात को बयान करते हुए मेरठ पुलिस में जो इन्होंने कंप्लेन दी है, उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है मीनाक्षी चौहान का कि मीनाक्षी चौहान के कहने पर ही कोल्ड ड्रिंक दी गई। उसके बाद जब इनकी इस्मत रेज़ी की गई तब मीनाक्षी चौहान उस मकान में मौजूद थी। सिटी सुपरिटेंडेंट पुलिस ने भी एक बयान जारी करते हुए बताया कि हमने टीम्स को बना दिया है और मीनाक्षी को जल्द से जल्द और उसके बेटे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन हमारी बहन कंप्लेन में लिखती हैं कि जो उस एरिया का जो सर्कल इंस्पेक्टर है वो मीनाक्षी का काफ़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके जवाब में वो सर्कल इंस्पेक्टर ये बताता है कि चूँकि मीनाक्षी चौहान जो है वो हिंदू युवा वाहिनी की एक लीडर हैं और साथ ही साथ कभी गाय रक्षा के नाम पर जो होते हैं ना आजकल गौ रक्षक हो रहे हैं, उनके नाम पर वो आती थी, तो इसलिए मुझे ताल्लुकात रखने पड़े। अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राम राज्य नहीं बल्कि रावण राज्य है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ़ और सिर्फ दलितों पर, मुसलमानों पर और बिछड़ों पर ही जुल्म और ज़्यादतियाँ होती गई है। कई न्यूज़ में कई वक्त हमने देखा कि यूपी का आलम रेप के मसले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन वहीं पर अगर नफ़रत की राजनीति और नफ़रत फैलाने वालों का भी जिक्र किया जाए तो मुसलमानों को नफ़रत की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है।
ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए अब सेक्युलर लोग कहाँ चले गए, और क्यों अब गोदी मीडिया इस मसले पर खामोश बैठा हुआ है, क्यों गोदी मीडिया इस मसले पर कुछ नहीं कह रहा है। हम उस लड़की का नाम इसलिए मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेप के विक्टिम्स होते हैं उनका नाम छुपाया जाना, यही कानून बनाया गया है, और अगर कोई उनका नाम लेता है तो वो बहुत बड़े जुर्म की जानिब जा बढ़ता है और उनके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए हम जो हमारी बहन है उनका नाम नहीं बताते हुए ये तमाम तर वारदात आपको बता रहे हैं। आप पुलिस का बयान भी सुन लीजिए और फिर ख़ुद फ़ैसला करिए। और कहाँ गए वो सेक्युलर सोच रखने वाले लोग, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्यों आज इस मुस्लिम खातून की इस्मत रेज़ी पर वो तमाम तर लोग खामोश बैठे हुए हैं। सोच करके देखिए कि एक खातून की इस्मत रेज़ी कर दी जाती है और उसके बाद उसे बंदूक दिखा करके धमकाया जाता है और फिर उसका वीडियो बना करके ये बताया जाता है कि हमने तेरा वीडियो भी बना लिया और हम तेरा वीडियो वायरल भी कर देंगे। मीनाक्षी चौहान अभी तक फरार है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सर, पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में सर एक महिला और उसके परिजनों पे सर एक युवती ने बंधक बना के सर या नशीला पदार्थ देके सर बलात्कार का आरोप लगाया। सर क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जिस प्रकरण के बारे में आप जानना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ये 28 जुलाई को एक अभियोग पंजीकृत किया गया है पल्लवपुरम थाने पर। एक महिला जो कि स्वयं को बरेली की निवासी बताती है, उसके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसने ये कथन किया है कि एक स्थानीय महिला और उसके बेटे और उसके देवर के द्वारा जो है उसको घर में बुला करके, और उसका आना जाना वहां पर था, लेकिन उन्होंने घर में बुला करके नशीला पदार्थ दे करके उनके साथ में इन लड़कों ने जो दुष्कर्म किया है उस महिला ने उसमें सहयोग किया है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और साक्ष्य के अनुसार विवेचना की जा रही है। सर, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि ये जो महिला है भाजपा की पदाधिकारी है, क्या पूरा मामला है? सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आरोपी किसी भी उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, तो निष्पक्ष रूप से हम कार्रवाई करते हैं। सबके लिए एक ही कानून है। लेकिन फिर चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जानकारी की गई है और ये जो आरोपी है और इसके परिवार के सदस्य, इनके बारे में जानकारी करी गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। मैंने इसमें स्थानीय भाजपा के पदाधिकारियों से भी बात करी है और उन्होंने यही अवगत कराया कि इनके पास किसी प्रकार का दायित्व नहीं है, ये कोई पदाधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार का जो दुष्प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसका खंडन किया जाना चाहिए। निष्पक्ष रूप से विवेचना होगी। जिसने भी ये कृत्य किया है और साक्ष्य के अनुसार इसमें कार्रवाई होगी। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पाजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।